दोस्तों, कोलकाता केस में हाल ही में सीबीआई द्वारा पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान हुई पूछताछ से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि यह केस जल्द ही सुलझ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछे गए सवालों से आरोपियों के होश उड़ गए। सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय से ऐसे तीखे सवाल पूछे जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक समय तो सीबीआई ने संजय से पूछ लिया कि तुम्हारे शरीर पर जो खरोंच के निशान हैं, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिए हैं? इसके अलावा सीबीआई ने और भी कई हिला देने वाले सवाल पूछे, जिनमें कोलकाता के रेड अलर्ट एरिया से जुड़े सवाल भी शामिल थे। पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की गई है। वीडियोग्राफी में ऐसे हैरान कर देने वाले फुटेज देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ इतने फिल्मी अंदाज में की गई कि उनके मुंह से वही निकल गया जो सीबीआई सुनना चाहती थी। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर इस कांड से जुड़े कई वीडियो बनाए हैं जिन्हें लाखों बार देखा गया है। हम हर बार आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर उस बिटिया के लिए खड़े हो सकें। लेकिन होता यह है कि आप बस वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम यह सब अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि उस बिटिया के लिए कर रहे हैं। आपके कमेंट्स से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बिटिया के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमें दिखा देना चाहिए कि हम सभी एकजुट हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। आइए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय रॉय से क्या पूछताछ की। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा, क्या तुम नर्वस हो? इसके जवाब में संजय ने कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं नर्वस भी नहीं हूं। इसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और उसे दिखाकर पूछा, क्या आप इस जगह को जानते हैं? संजय ने जवाब दिया, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का अगला सवाल था, इस जगह पर एक जघन्य अपराध हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल भी करते हैं, इसके बावजूद आप इस जगह को पहचान नहीं पा रहे। संजय ने कहा, यह जगह परिचित लगती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जिसमें गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद थी और पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? संजय का जवाब था, हाँ, यह तस्वीर अस्पताल के 4 मंजिला गलियारे की है और इसमें मैं ही हूं। इसके बाद सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहां क्या कर रहे थे? संजय ने जवाब दिया, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया? संजय ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर सीबीआई का अगला सवाल था, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए थे? संजय ने कहा, मैं गया था, लेकिन मैं सेमिनार हॉल के अंदर नहीं घुसा। इस पर सीबीआई का गुस्सा बढ़ गया क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा, अगर आप अंदर नहीं गए थे तो आप कैमरे में कैसे आए और आपके ब्लूटूथ वहां कैसे मिले? संजय ने कहा, मुझे नहीं पता सर। फिर सीबीआई ने पूछा, क्या आपको पता है कि महिला डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में सो रही थी? संजय का उत्तर था, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार हॉल में घुसकर देखा, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई ने अगला सवाल पूछा, आपने तो अभी कहा था कि आपने हॉल में प्रवेश नहीं किया, तो फिर यह कैसे पता चला कि हॉल में कोई नहीं है? संजय ने जवाब दिया, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी। पहले तो यह खाली लग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक लड़की तख्त पर लेटी हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने पूछा, चौथी मंजिल पर जाने से पहले आप 5वीं मंजिल पर क्या कर रहे थे? संजय ने थोड़ा शांत स्वर में कहा, मैं बस यूं ही गया था। फिर सीबीआई का सवाल था, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते थे? इस पर संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। संभवतः वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई होगी और संजय ने उसे कई बार वहां सोते हुए देखा होगा और फिर उस रात उसने वह घिनौना काम कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीबीआई ने अगला सवाल किया, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया? संजय ने जवाब दिया, सर, मुझे नहीं पता। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आपने इस कमरे में किसी को देखा? संजय ने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने सवाल किया, लेकिन आपने कहा था कि आप उस कमरे में नहीं गए थे। संजय ने उत्तर दिया, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने सिर्फ दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई ने कहा, तो आपने झांक कर क्या देखा? संजय बोला, सर, सिर्फ खाली कमरा देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने फिर पूछा, फिर आपने क्या किया? संजय का उत्तर था, मैं नीचे आ गया और फिर घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर सीबीआई अधिकारी एक बार फिर तिलमिला गए, क्योंकि सच्चाई यह थी
कि कमरे में झांकने के बाद वह 35 मिनट तक अंदर रहा। उसने सोई हुई महिला पर जंगली जानवर की तरह हमला किया था। वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था और पूरे 35 मिनट तक उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, लेकिन इसके बावजूद वह दावा कर रहा था कि उसने बस अंदर झांका और फिर घर चला गया। संजय के इस टाल मटोल वाले जवाब को सुनने के बाद सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाते हुए पूछा, अगर आपने सिर्फ झांका था तो इसमें 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया। इसके बाद सीबीआई ने संजय से एक और गंभीर सवाल पूछ लिया। उन्होंने एक और तस्वीर दिखाते हुए पूछा, बताइए आपकी पीठ और बाएं हाथ पर यह खरोंचें कैसे आईं? संजय ने जवाब दिया, सर मुझे याद नहीं है। फिर सीबीआई ने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान हैं। संजय बोला, इसका मुझे कैसे पता होगा? असल में दोस्तों, जब संजय ने उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी तो महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखूनों से संजय पर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उस पर तीखे प्रहार किए थे, जिससे महिला के शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा था। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे चौंकाने वाला था। सीबीआई ने पूछा, आपके शरीर पर जो खरोंचें हैं क्या वे आपकी गर्लफ्रेंड ने बनाई हैं? संजय ने जवाब दिया, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने फिर पूछा, यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब बनाए? संजय ने कहा, उसी रात। संजय खुलेआम सीबीआई के सामने झूठ बोल रहा था। फिर सीबीआई ने पूछा, आपकी प्रेमिका कहां रहती है? संजय ने उत्तर दिया, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला में भी एक रेड अलर्ट एरिया है जहां लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए जाते हैं। सीबीआई का अगला सवाल था, मान लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन उस रात आप उससे मिलने नहीं गए थे। संजय ने कहा, नहीं नहीं, मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था। सीबीआई ने पूछा, आपके मित्र ने हमें बताया है कि आप चेतला के अंदर नहीं गए थे, आप बाहर ही खड़े थे। आपका दोस्त रेड अलर्ट एरिया के अंदर गया था, आप नहीं। तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड से आप कब मिले? संजय ने कहा, सर मैं भी अंदर गया था, मेरा दोस्त आपसे गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी उससे थोड़ी दूरी पर संजय का दोस्त सिविक वॉलंटियर के रूप में पूछताछ में दावा कर रहा था कि चेतला से निकलने के बाद संजय रॉय का मूड बहुत खराब था। उसने बताया कि संजय चेतला में किसी से नहीं मिला बल्कि बाहर खड़ा रहा। उसने अपने दोस्त से कहा, अब आर जीकर अस्पताल चलेंगे, यानी चेतला में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, जिसे पूरा करने के लिए वह आर जीकर अस्पताल पहुंचा। सीबीआई ने पूछा, आप कितने समय तक अस्पताल में रुके? संजय ने कहा, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल था, क्या आप उसके बाद दोबारा अस्पताल गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। सीबीआई ने फिर पूछा, आप सोच क्या रहे हो, बताइए, क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? संजय ने जवाब दिया, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, आप दोबारा कब गए? संजय बोला, अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब था, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। अभी सही समय याद नहीं आ रहा। असल में सीबीआई अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि संजय रॉय आरजी कर अस्पताल क्यों वापस गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या उसने पहले से ही योजना बना रखी थी और अपने इस योजना को पूरा करने के लिए वह अस्पताल पहुंचा? अब आइए जानते हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए वे 25 सवाल कौन से थे जिनसे खुद प्रिंसिपल कांपने लगे। पहला सवाल था, क्या आपका नाम संदीप है और अपना मोबाइल नंबर बताइए, आप कितने फोन रखते हैं वह भी बताइए। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ था? तीसरा सवाल, घटना के दिन क्या आप अस्पताल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? अगला सवाल, क्या आपको पता है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किसने किया है? अगला सवाल, क्या आपने कभी झूठ बोला है? अगला सवाल, क्या आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया है? यहाँ देखिए दोस्तों, कैसे एक काम का और एक बेकार का सवाल पूछकर संदीप घोष के शातिर दिमाग को चकमा देने की कोशिश की जा रही थी। अगले सवाल में पूछा गया, क्या पीड़िता का एक से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया? फिर पूछा गया, क्या आपने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी? इसके बाद सवाल था, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात की थी? आगे पूछा गया, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? फिर सवाल हुआ, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस वारदात को आत्महत्या बताया था? इसके बाद पूछा गया, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? अगर हां, तो क्यों? फिर सवाल था, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था? इसके बाद पूछा गया, क्या क्राइम सीन का रिनोवेशन आपने करवाया था? अगर हां, तो क्यों? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? अगला सवाल था, परिवार को जो जानकारी दी गई थी, क्या वह किसी के कहने पर दी गई थी? फिर पूछा गया, क्या आपको पता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है? आगे पूछा गया,
आपने क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अगला सवाल था, वारदात के बाद आपने तुरंत इस्तीफा क्यों दे दिया? इतनी क्या जल्दी थी? क्या आपको इस्तीफा देने के लिए किसी ने दबाव डाला था? फिर पूछा गया, वारदात के बाद आपने किन किन लोगों से बात की और इस घटना की जानकारी फोन पर किस किस को दी? अंतिम सवाल था, क्या आप संजय राय को जानते हैं? अगर हां, तो कब से और कितनी बार मिले? क्या 8 अगस्त को भी उनसे मुलाकात हुई थी? तो दोस्तों, हम आपको इस केस से जुड़ी हर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।